गणाधिपे नमः। काशी विश्वनाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय, कामतानाथ चित्रकूट धाम की जय, सबके माता पिता की जय, सबके गुरुजनों की जय, सभी धर्मस्थलों की जय, सभी तपस्वी योगी अघोरी तांत्रिक कर्मकांडी, साथ ही साथ हमारे भाई हमें सपोर्ट करते, हमारा हौसला बढ़ाते, हमारा सहयोग करते हैं, उन भाइयों की जय, साथ ही साथ उनके माता पिता की भी जय। साथियों, कौन थे राजा विक्रमादित्य? राजा विक्रमादित्य से संबंधित कुछ जानकारी इस वीडियो में आप सब तक शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारी प्राचीन धरोहर है और इन्हीं धरोहरों से, इन्हीं कहानियों से हमें शिक्षा, संस्कार एवं जानकारी भी प्राप्त होती है। और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में एक से बढ़ कर के एक महान सम्राट हुए, जो सच्चाई की मिसाल कायम करके आज हम सबों के बीच में नहीं, लेकिन उनका चरित्र, उनका कार्य, उनका संस्कार हमें उसी पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। तो कौन थे राजा वीर विक्रमादित्य जी? बड़े ही शर्म की बात है कि महाराजा विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य बराबर के लोग जानते हैं। जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लाया था, और यह महान सम्राट, महान राजा उज्जैन मध्य प्रदेश के राजा थे, गंधर्वसेन, जिनके 3 संतानें थी। सबसे बड़ी पुत्री थी मैनावती, उससे छोटा लड़का भर्तृहरि, वाह, और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारानगरी के राजा पद्मसेन के साथ कर दी, जिनके एक लड़का हुआ, उसका नाम था गोपीचंद। आगे चल करके गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्र नाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगल में भैया चले गए। फिर मैनावती ने भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से योग दीक्षा ले ली। साथियों, ये सब पूरे परिवार के आदर्शवादी मनुष्य थे। राजा तो थे ही, लेकिन इनके अंदर कूट कूट करके संस्कार, परोपकार, सहायता भरी हुई थी। ये न्यायप्रिय थे। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध बनकर 25 साल राज किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। देश में बुद्ध और जैन हो गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे।
महाराजा विक्रमा ने ही पुनः इसकी खोज करवाकर स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को साथियों बचाया विक्रमादित्य जी ने। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या मित्रों, हम भगवान कृष्ण और राम को ही खो चुके थे। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कागार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भरथरी ने राज्य छोड़कर श्री गुरु गोरखनाथ जी से योग की शिक्षा दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगल में चले गए। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य भी गुरु गोरखनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है। हमारी संस्कृति बची हुई है, नहीं तो हमारी संस्कृति को लोग खा लिए होते। महाराजा विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक और जाते हुए उसे बचाया। सोने की चिड़िया बनाई इस देश को। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य काल में सोने की सिक्के चलते थे। आप गूगल इमेज पर विक्रमादित्य के सोने के सिक्के सर्च करके देख सकते हैं। साथियों, हिंदू कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिष गणना है, जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर, आज उन्हीं की रचना है। वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिशाली राजा थे। उज्जैन मध्य प्रदेश के और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बाबा गुरु गोरखनाथ से शिक्षा दीक्षा ली। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। राजा विक्रमादित्य से। विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय, राज सब धर्मशास्त्र के नियमों पर चलता था। विक्रमादित्य का काल रामराज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री राम के काल के बाद उनका काल था। विक्रमादित्य का काल राम राज्य के बाद सर्वश्रेष्ठ बंधु माना गया है, जहां प्रजा धनी और धर्म पर चलने वाले थे। सब लोग न्यायप्रिय थे, ईमानदारी थी, चोरी, बेईमानी, दगेबाजी, धोखेबाजी, विश्वासघात नहीं थी। पर बड़े दुख की बात है कि भारत के सबसे महानतम राजा के बारे में कांग्रेसी और वामपंथियों का इतिहास भारत की जनता को शून्य ज्ञान देता है। इस चीज को बचाइए। इस विचार को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग और देश यह जान सके कि सोने की चिड़िया वाला देश का राजा कौन था। सोने की चिड़िया वाले देश का राजा कौन था? राजा विक्रमादित्य था। वाह, ऐसा
न्यायप्रिय सम्राट उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन नगरी में, जिसने पूरे भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया, ऐसे राजा जिस क्षेत्र में रहते हो, वह क्षेत्र, वह नगर, वह प्रदेश तो भैया आगे जाएगा ही। और आजकल के राजा किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से राजा की झोली भरे, किस प्रकार से उनके मंत्री का पेट भरे, किस प्रकार से मंत्री के बीवी बच्चे सुखमय रहें, किस प्रकार से किसी का धन मिले। अब तो भैया चापलूस राजा हो रहे हैं, और आज के राजा से प्रजा का हित, प्रजा का कल्याण हो ही नहीं सकता। तो आज हमने विक्रमादित्य से संबंधित कुछ जानकारी अपने भाइयों को दी कि इस सोने के देश में रहने वाला, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला राजा विक्रमादित्य से संबंधित कुछ जानकारी दी। साथियों, विक्रमादित्य से संबंधित बहुत सी जानकारियां अभी इस वीडियो में नहीं दे पाया। आने वाले समय में उज्जैन से चल करके वहाँ का चित्र, वहाँ की कार्यशैली, वहाँ की धर्म स्थली, वहाँ के सम्राट की नगरी हम आपको अवश्य दिखाएंगे। बस आप सबका स्नेह बना रहे। आने वाले समय में आपका भाई विनोद दुबे दूर दराज का वीडियो आप सबकी सेवा में हर हाल में समर्पित करेगा। यही आशीर्वाद दीजिए। जय हो गुरुदेव महाराज की। हर हर महादेव।